अल्लाह फरमाता है ये कुरान मेरा है और इसकी हिफाजत करने वाला मैं हूँ। ये लोहे महफूज के अंदर है और इसकी हिफाजत मैं खुद करता हूँ। और जो हाफिज कुरान है ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के इस कुरान के मुहाफिज सिपाही और मुजाहिद हैं। ये हर वक्त उस कुरान की हिफाजत करता है। इस कुरान को अल्लाह ने बहुत नरम किया। इस कुरान को अल्लाह ने नरम करके हमारे सीनों के अंदर उतारा। मोहतरम है, मुकद्दस है, बेहतरीन है वो सीने, बेहतरीन है वो कान, बेहतरीन है वो लोग, बेहतरीन है वो आंखें, बेहतरीन है वो दिल जो इस कुरान को सुने, इस कुरान को पढ़े, इस कुरान को समझे, इस कुरान को देखे। आज हमारे नौजवानों में क्या है कि अपने कानों के अंदर फंसी हुई एक चीज हो, गाने सुन रहे हैं और क्या क्या खराबात सुन रहे हैं। अगर इस कुरान को सुन लें तो ये नूर, ये हिदायत है, ये रहमत है, ये सेहत है, इंसान की सेहत है। कुरान फीही शिफाउ लिन्नास, पूरी दुनिया के लोगों के लिए इस कुरान के अंदर शिफा है। सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि काफिरों के लिए भी पूरे हुदन शिफाउ लिन्नास, पूरी दुनिया के लोगों के लिए कुरान शिफा है। तमाम बीमारियों की शिफा है। लेकिन बीमारी अल्लाह की तरफ से है। जिसे चाहेगा अल्लाह उसे शिफा देगा और जिसे चाहेगा अल्लाह उसे शिफा देगा। लेकिन कुरान के अंदर शिफा है। तो आज आपने ये कुरान सुना है और इन बच्चों ने कुरान सुनाया है, ये काबिल तारीफ है। और जिन लोगों के बच्चे अल्लाह ने जिन लोगों को अनायत फरमाई है वो उनको हाफिज़ कुरान बनाए, उनको बेहतरीन कुरान पढ़वाए, बेहतरीन तरीके से उन्हें कुरान पढ़ाएं और खुद भी कुरान पढ़ें। और ये समझें कि ये जो किताब है ये मेरी कामयाबी की निशानी है, मेरी कामयाबी की दलील है। इसके बगैर मेरी कामयाबी नहीं है, इसके बगैर मेरी कामरानी नहीं है, इसके बगैर मेरा घर नहीं है। जिस घर से कुरान की तलावत की आवाज आ रही हो वो घर तो हो रहे। आता है एक वाक़या के हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, ये जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की जो आयत है ये सिर्फ कुरान में नहीं है, ये तौरात में भी थी, जिब्रील में, इसमें इंजील में भी थी, ज़बूर में भी थी। हर किताब के शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मुश्तरका आयत है। ये शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और न्याय करने वाला है। ये तौरात का शुरू करते थे फिर भी ये पढ़ी, इंजील शुरू करते थे फिर भी ये पढ़ते, ज़बूर शुरू करते थे फिर भी ये पढ़ते, कुरान शुरू करते फिर भी यही पढ़ते। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में आता है कि वो एक दफा जा रहे थे सफर में, एक कब्र के पास से गुजरे, देखा कि उस कब्र में से आग निकल रही और साहिब कब्र जल रहा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बड़ा अफसोस हुआ। जब अपने सफर से कुछ दिनों के बाद वापस आए तो देखा कि उस कब्र से खुशबू आ रही और उस कब्र के ऊपर फूल उगे हुए। हज़रत मूसा को तो उसमें कलीमुल्लाह कहा जाता है, वो अल्लाह से बातें करते हैं। खड़े होकर अल्लाह से पूछा, मेरे रब इसमें क्या तेरी हिम्मत और मसलत है? जब मैं जा रहा था तो ये आग में जल रहा था और जब मैं आया तो ये तो इसकी कब्र से नूर बरस रहा है और इसकी कब्र से खुशबू आ रही है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से ये आवाज़ आई है, मूसा इसका एक छोटा सा बच्चा है जो इस वक्त तलावत कर रहा है और वो पढ़ रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान न्याय करने वाला है। वो बच्चा जिसे पता नहीं है गुनाह क्या है, जिसे गुनाह की लज़्ज़त के बारे में पता नहीं है, वो मुझे अपनी ज़बान से रहमान और रहीम कह रहा है। मैं इसके बाप को आग में कैसे जलाऊं? मेरी रहमत जोश में आई और मैंने इसके बाप को माफ कर दिया, मैंने उसको जन्नत के अंदर दाखिल कर दिया। ये जो छोटे छोटे बच्चे जो नेकियां करते हैं, हदीस पाक के अंदर आता है कि छोटे बच्चे जो नेकियां करते हैं इन नेकियों का अजर इनके माँ और बाप को दिया जाता है। ये जो नमाज पढ़ते हैं, ये जो तलावत करते हैं, ये जो उम्रे पे चले जाते हैं, हज पे चले जाते हैं, हमारे मदारिस के अंदर सारा दिन हिफ्ज़ करते हैं, सुबह से लेकर इशा की नमाज की बात करते हैं, ये उनका सारा अजर उनके माँ और बाप को मिलता है। इसलिए कि बलूगत से पहले जितने भी उनके आमाल हैं वो सारे उनके माँ बाप की नामा आमाल में लिखा जाता है। बलूगत के बाद इनका अपना नामा आमाल खुल जाता है, इनका अपना अकाउंट खुल जाता है।
औलाद सदका जारिया। जिस शख्स ने अपनी औलाद पर मेहनत कर ली उस शख्स ने अपनी जन्नत बना ली, और जिस शख्स ने अपनी औलाद के लिए दुनिया की मेहनत की लेकिन दीन के लिए उनको इतना ढीला छोड़ दिया कि कभी पूछा ही नहीं कि बेटा तुमने नमाज पढ़ी या नमाज नहीं पढ़ी, कभी उसे फिक्र ही नहीं हुई कि बेटा तुमने कुरान पढ़ा या कुरान नहीं पढ़ा, तुमने नमाज तरावी पढ़ी है या नमाज तरावी नहीं पढ़ी। कितने लोग परेशान होते हैं कि अगर बच्चा 2 दिन स्कूल से गैर हाजिर हो जाए तो कितने परेशान होते हैं, लेकिन अगर बच्चा रोजाना नमाज न पढ़े कोई परेशान नहीं होता। दुनिया के लिए परेशान, दुनिया के लिए परेशान। अल्लाह फरमाता है ये दुनिया बहुत मुख्तसर है, मता व कलील, ये थोड़ा सा मता है, थोड़ा सा वक्त, थोड़ा सा टाइम है, ये गुजरने में पता नहीं चलेगा। वल आखिरतु खैरुन व अबका, आखिरत तुम्हारे लिए दुनिया से कई गुना बेहतर है, व अबका, और हमेशा रहने वाली है। आखिरत में कोई शख्स वापस नहीं आएगा, जो गया है वो आज तक वापस नहीं आया और न क़यामत तक वापस आएगा। उस जिंदगी के लिए सोचो, उस जिंदगी के लिए सोचो जो आगे वाली जिंदगी है। ये खत्म होने वाली जिंदगी है और आखिरत की जिंदगी ना खत्म होने वाली जिंदगी है।